नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और मैं हूं आपके साथ अमृता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ को भोपाल में संबोधित करेंगे। इस महाकुंभ में 10 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर भाजपा तैयारी में जुट गई है। बूथ कमेटी के कार्यकर्ता ही कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में वीवीआईपी दौरे लगातार शुरू हैं और देखिए किस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और लगातार प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और देखिए लगातार उनकी जो सक्रियता है पार्टी आलाकमान की वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और इसके साथ ही 25 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा है और दौरे पर रहेंगे। दौरा होना था पहले ही, मगर जिस प्रकार से मौसम का मिजाज मध्य प्रदेश में होता जा रहा है, इसको लेकर जो है इनका दौरा स्थगित हो गया है और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र देंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया जाएगा और इसमें 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटाने की जो कवायद है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए और इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे, पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पार्टी हाईकमान की ओर से मध्य प्रदेश में लगातार दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, एक बार फिर 25 तारीख को आ रहे हैं मध्य प्रदेश और देखा जाए तो इस बार 10 लाख से जो कार्यकर्ता हैं वो इस बार इस महाकुंभ में जुटेंगे। क्या जीत का मंत्र पीएम मोदी दे सकते हैं और इसके साथ ही क्या कुछ रणनीति जो है उसके तहत इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में आके काम कर रही है आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए, इस प्रकार के महाकार्यकर्ता कुंभ बीजेपी पहली बार नहीं कर रही है। इसके पहले 2008, 2013 और 2018 में भी इस प्रकार के आयोजन किए थे पार्टी ने। दिलचस्प बात है कि सारे आयोजन 25 सितंबर को किए गए थे और पिछली 2 बार से यानी 13 और 18 में, जब 13 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया था, उसके बाद इस कार्यकर्ता महाकुंभ में वो पहुंचे थे और 2018 में बतौर मुख्यमंत्री इसमें उन्होंने भाग लिया था। 2013 में 5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा था और 2018 में 7 लाख कार्यकर्ता जुटाने का लक्ष्य जम्बूरी मैदान में रखा गया था। इस बार इस लक्ष्य को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। बीजेपी का जो मध्य प्रदेश में लगभग 65,423 बूथ हैं और हर एक बूथ पर बीजेपी ने 10 से लेकर 21 कार्यकर्ताओं की टीम बना रखी है, जिनमें पन्ना प्रमुख से लेकर त्रिदेव तक है। इन सबको मिलाकर ही भी अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 10 लाख का टारगेट पूरा आराम से हो जाएगा। पूरे प्रदेश से ऐसे कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा, उसके लिए अभी से इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो बीजेपी ने इस बार 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकाली मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। अभी तक हमेशा ये होता रहा था कि 2008, 13, 18 में बीजेपी इकलौती जन आशीर्वाद निकलती थी और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सवार रहते थे। लेकिन पहली बार बीजेपी ने प्रयोग किया कि सामूहिक नेतृत्व में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 5 रथ यात्राएं निकाली, जिनमें से 2 को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी और 1 को राजनाथ सिंह ने झंडी दिखाई थी, 1 में जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। तो ये सारी यात्राओं का समापन 25 तारीख को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा और यहीं प्रधानमंत्री 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। इस पूरे कार्यकर्ता महाकुंभ का संयोजक पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को बनाया गया है और पूरे जम्बूरी मैदान में दिन रात तैयारियां चल रही। बीच में बारिश के कारण कुछ खलल पड़ा था और 25 तारीख को बारिश के आसार देखते हुए पूरे जो डोम बनाए जा रहे हैं उनको पूरा वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। बैठक के इंतजाम किए जा रहे हैं, वाहनों के इंतजाम की तैयारी चल रही है, क्योंकि लगभग पार्टी का अनुमान है कि 10 लाख कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी को कम से कम 10,000 बड़ी बसें और 10,000 छोटे वाहनों का जरूरत पड़ेगी। तो इतने सारे वाहन जब शहर में आएंगे, 7, 8, 10 लाख लोग जब जुटेंगे
तो उनके ठहरने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, क्योंकि इनमें से हालांकि ज्यादातर ऐसे जो सुबह आएंगे रात तक वापस लौट जाएंगे, लेकिन इतनी सारी बसों को पार्क करने का इंतजाम ताकि शहर के ट्रैफिक में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको रास्ते में भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अचानक से इतनी सारी बसें अधिग्रहित करने से दिक्कतें हो सकती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इसका असर पड़ सकता है। इसके लिए पड़ोसी राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से भी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। सियासत से लेकर किस तरह से मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की ओर से देखने को मिल रही हैं। और देखिए, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को एक बार फिर भोपाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाकुंभ को जो आयोजित किया जा रहा है वहां पर 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है और उन्हें संबोधित भी किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। और अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से 2018 में भी प्रधानमंत्री के कई दौरे रहे थे और उस वक्त कहीं ना कहीं जो मोदी मैजिक के विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाया था, अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि एक बड़ी सौगात उन्होंने बीना में दी है 50,700 करोड़ रुपए की। और अब इस बार जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर जुड़ेंगे और क्या कुछ जीत का मंत्र वो देते हैं आगामी चुनाव के लिए, वो देखना दिलचस्प होगा।